हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है, ये वीडियो शूट हो रहा है दोपहर का। तो अभी बज रहे हैं 2:30 ऐसी कुछ हो रहा है। टाइम ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने अभी एकदम सडनली मेरे माइंड में एक चीज आई जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये मौका ना बहुत कम होता है जो कभी कभी हमारे पास आता है और हमें इसको मतलब यूज करना चाहिए। हर किसी को यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को यूज करना है, सबको यूज करना चाहिए। क्योंकि ये पूरा जो होता है ना हमारा इनकम का स्रोत, धन का स्रोत जो भी होता है वो इसी उस टाइम से शुरू होता है जिससे हमारे पूरे साल चलता है। तो बस मैंने यही सोचा, मुझे एकदम याद आया कि नहीं, मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी है। और क्योंकि फिर समय निकल जाएगा, मैं भी बिजी हो जाऊंगी कहीं ना कहीं, मेरे भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या है कि आप सबको पता है दिवाली सर पे है और दिवाली आ ही रही है। सब लोग सफाइयाँ कर रहे होंगे, सब लोगों के घर में अपना त्योहार की तैयारी चलती है, शॉपिंग चलती है, गिफ्ट वगैरह बंटते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं। तो बस इसमें इतने बिजी हो जाते हैं, वो ये नहीं सोच पाते कि धन लक्ष्मी के लिए हमें क्या ही उपाय करना है जिससे कि वो धन लक्ष्मी हमारे घर हमेशा के लिए रह जाए। क्योंकि होता है नहीं कि सिर्फ एक ये टाइम ऐसा होता है जिस दिन हमें ऐसे उपाय करने से जिंदगी मतलब हमारी आसान होती है और धन की अर्निंग बढ़ जाती है। तो थोड़ी सी आवाजें आ रही होंगी, उसे इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर के पास ना भी छोटे छोटे डॉगी हुए हैं, तो वो आपस में पपीज खेलते रहते हैं, तो इस वजह से हो रहा है थोड़ा सा, उसको इग्नोर करना। और मंदिर में भी ना कीर्तन चल रहा है, तो इस वजह से वहां से भी आवाज जा रही होगी। और मैं अंदर इसलिए नहीं बना रही क्योंकि अंदर लाइट जा चुकी है और इन्वर्टर से लाइट जल रही है, तो इतनी रोशनी नहीं आ रही, तो इसलिए मेरे को बाहर करना पड़ रहा है। तो क्या है कि आपको जो भी है, जो भी उपाय होते हैं वो लक्ष्मी जी धनतेरस से शुरू हो जाते हैं, धनतेरस से करने पड़ते हैं। और कुछ उपाय जो है थोड़ा पहले करने पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो 5 दिन हमारे चलते हैं, जैसे 5 दिन की हमारी पूजा होती है लक्ष्मी जी की, क्या बोलते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, ये 5 दिन की पूजा सबके घरों में चलती है। तो अभी मैं भगा के आ गई हूँ। बहुत शोर करते हैं, ये छोटे छोटे हैं ना, तो आपस में लड़ते रहते हैं, बस ऐसे ही दोनों मस्ती मारते रहते हैं। सब लोग दूध वगैरह, रोटी, ब्रेड सब डालते हैं, ये अच्छा ठीक है यहाँ पे है, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत करते हैं। तो मैं कह रही थी कि ये 5 दिन ही होते हैं जिसमें हमें अपनी स्थायी रूप से वहां लक्ष्मी का पूजन करना होता है, जिससे हमारे पूरे साल लक्ष्मी जी हमारे घर में आती रहती है, हमारे व्यापार चलते हैं, काम चलते हैं और अर्निंग का स्रोत बढ़ जाता है। तो इतनी तैयारी क्यों होती है लक्ष्मी जी के लिए? तो होती है भाई, लोग पेंट कराते हैं घर में, मतलब वुड का काम कराते हैं और नए कपड़े खरीदते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, लोगों को गिफ्ट बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि भाई हमने इतना पैसा लगा के स्वागत तो कर लिया, लेकिन उसको रोका नहीं है। रोकने के लिए भी तो कुछ करोगे या नहीं करोगे? तो रोकने के लिए क्या करना है, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्मी जी को रोकने के लिए आपको क्या उपाय करना है जिससे लक्ष्मी जी आपके यहीं रुक जाए। तो सबसे पहला तो आप लोग ये सुनो कि जो लोग आरती करते हैं तो वो आरती ना करें। सिर्फ आपको क्या करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, या कनक धारा स्रोत का पाठ करना है, या लक्ष्मी चालीसा करनी है, या लक्ष्मी मंत्र पढ़ना है। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी जी की आरती करते हो ना, तो लक्ष्मी चंचला होती हैं और वो लक्ष्मी जी एकदम उसमें जब आरती होती है ना, तो एकदम उनके शरीर में, जैसे हमारे शरीर में कंपन होती है ना, नगाड़े सुन के, घंटियां सुन के, आरती सुन के, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, वैसी उनकी आती है। तो वो आरती करते ही ना चली जाती है। तो इसलिए आप पाठ करो, पूजा करो, आप उनके क्या बोलते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, या कमलगट्टे की माला से उनका जाप करो। तो उससे क्या होता है, वो लक्ष्मी जी रुकती हैं। लेकिन अगर आप आरती कर देते हो ना, और आरती करते ही वो चल देती हैं, कहते हो गया मेरा काम खत्म, अब मैं चलती हूँ, चलो। तो एक तो वो ना करें। और दूसरी बात आपको करना क्या है, धनतेरस वाले दिन आपको 13 दीपक बनाने हैं। 13, वो भी किस चीज के दीपक बनाने हैं? थोड़ा जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गाय का गोबर मिल जाए, वो बहुत इजीली मिल जाए और उन्हें बना सके,
तो इसीलिए मैंने ये बताया, ताकि आप पहले बताया ताकि आप लोग इतने उसे बना के सुखा सको, क्योंकि धूप में सूखनी जरूरी होते हैं। तो आपको 13 दीपक बनाने हैं गाय के गोबर से। तो गाय का गोबर लाओ, उसके छोटे छोटे गोल गोल दीपक बना लो और उसे कहीं भी धूप में सुखा लो अच्छे से। जब वो दीपक सूख जाए तो आए धनतेरस वाले दिन उसमें घी डाल के, बाती डाल के अपना 13 दीपक अपने घर के अंदर जला दो। जैसे कि एक तुलसी जी में जला दिया, एक रसोई में जला दिया, एक अपने बाद वो मेन गेट के दोनों तरफ जला दिया, एक अपने आंगन में जला दिया, एक अपने क्या बोलते हैं उसको, ईशान कोण, उसमें जला दिया, एक अपने छत पे जला दिया। मतलब घर के हर उसमें एरिया में आपको जलाने हैं, ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, रोशनी प्रकाश देना है। तो क्या होता है, जो घी के दीपक जलते हैं ना गाय के गोबर के बने हुए, तो लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा अच्छी प्रसन्नता होती है कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो वो उसी घर में स्थायी रूप से रुक जाती है। तो इसलिए ये वाला उपाय इतना इफेक्टिव है, शायद ही कभी फेल होता हो। आप लोग करो, आपको पता चलेगा कितना अच्छा उपाय है। और अगर जिसने किया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, और करने के बाद किसी को फायदा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मेरा बताया हुआ उपाय काम किया, आप लोगों की मदद हुई, उनका किसी की अर्निंग बढ़ गई, या किसी का कर्जा उतर गया। होता है ना, कर्जदार भी होते हैं लोग, परेशान होते हैं, कर्जा उतर गया। तो इस उपाय से करने से आपके घर जो धन के स्रोत हैं, मतलब नहीं चल रहा काम, व्यापार नहीं चल रहा, या घर में परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, तो वो सब दूर होती रहती है। तो इसलिए क्या है कि आपको ये उपाय जरूर करना है, वो भी धनतेरस के दिन। 13 दीपक, याद रखना, 13 दीपक गाय के गोबर से बने हुए, उसमें घी के दीपक आपको जलाने हैं अपने दरवाजे पे, अपने मेन डोर पे, अपनी रसोई में, घर में, तिजोरी में। अगर आपने तिजोरी बनवा रखी हो तो उसमें तिजोरी में मतलब लगाओ। आप ये लगाओ कि लक्ष्मी जी साक्षात खुद ही आ जाती हैं। और 5 दिन की पूजा करो और मस्त जियो, मस्त रहो, मस्त अच्छे से अच्छा करो। क्योंकि होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ टाइम पे की जा सकती हैं। तो ये टाइम आपके पास जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। एक तो कार्तिक चल रहा है, सबको पता ही है, और दूसरी बात लक्ष्मी जी स्वयं खुद धरती पे आ रही हैं, तो इसलिए उन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कहते हैं ना, हमें एक बिजनेस चलाने के लिए भी दिमाग चलाना पड़ता है, तो वैसे जी लक्ष्मी जी को रोकने के लिए भी अपना दिमाग चलाओ तो लक्ष्मी जी रुकेंगी। अरे मुझे कमेंट में जरूर बताना जिसने उपाय किया कि उन्हें उपाय करके कैसा फील हुआ, उनके घर में कुछ स्रोत बढ़े या नहीं बढ़े, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊं। क्योंकि होता है ना, त्योहारों पे ये उपाय होते हैं, तो मैं त्योहारों पे ही बनाती हूँ, वैसे मैं डेली में नहीं बनाती। आप कुछ लोग जो नए जुड़े हैं मुझसे, नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको शायद लग रहा होगा कि मैं बनाती तो व्लॉग हूँ, लेकिन आज मैं ये वाली ज्योतिष का क्यों बताने बैठ गई। तो भाई मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि मैं कुंडलियां भी देखती हूँ, हाथ भी देखती हूँ, और प्लस मेरे को ये सब चीजें आती भी हैं। तो इसीलिए मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप चैनल पे नए हैं, हाँ, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास ऐसी अच्छी वीडियो वापस में आती रहे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।